This episode is powered by Hubhopper, a platform all about podcasting. So, welcome to another episode of Podcast Par Charcha. In this special episode, we have Neeti as guest. She's the CEO, she's the founder of Odd Story, an XRJ. She has consulted several brands. She has worked with content creators. She has conducted multiple workshops. She's a podcast mentor. She's a coach. So, Neeti, it's an honor to have you on Podcast Par Charcha. थैंक यू सो मच हर्ष, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. एंड आई मस्ट टेल यू कि यू बीन पॉपिंग अप ऑन माय फीड बहुत ज्यादा बार ऑन इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स बिकॉज हमारा पॉडकास्ट कनेक्शन है. एंड और रिसेंटली मैंने देखा दैट यू इंटरव्यूड गौतम. वो भी मैंने देखा था. ही इज अ लवली ह्यूमन बीइंग, वो तो सारी दुनिया जानती है पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में. एंड थैंक यू सो मच. Before we go into the episode, before we start, मैं जानना चाहूँगा the story before 2020, when you started Odd Story. Before that, when you first heard about the podcast, वो कहानी के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, and how that led to the foundation of Odd Story. Yes. Okay, इसमें दो पार्ट है. पहली बार जब मैंने पॉडकास्ट सुना था, that was in 2016, I guess. जब सिर्फ टेड टॉक्स को पॉडकास्ट में कन्वर्ट किया जाता था और वो एप्पल के पॉडकास्ट वाले ऐप में आता था. एंड द रीजन बिहाइंड दिस कि जब मैं ऑफिस जाती थी, सो माय देन पार्टनर वो अपने कार में उसको लगाते थे, बिकॉज ऑफ विच मुझे सुनना पड़ता था. बट मुझे लगता था कि रोज सुबह सुबह इतना मोटिवेशन का ज्ञान कैसे सुन लेता है ये इंसान. पर मैं चुप रहती थी और मैं साथ में सुनती थी. बट दैट इज व्हेन मुझे पॉडकास्ट समझ में आया था. बट मैंने आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था. पर ये से थोड़ा सा फन बिट है कि 2016 में पहली बार मैं पॉडकास्ट के साथ रूबरू हुई थी. फिर उसके बाद 2019 में, उससे पहले थोड़ा थोड़ा मुझे पता था, लेकिन मुझे इतना ये नहीं पता था कि क्या ये इंडस्ट्री में मैं जाऊंगी या जो भी, या जैसे भी. ऑफ कोर्स मैं रेडियो जॉकी थी, पर मेरा कोर्स ऑफ करियर बहुत पहले ही चेंज हो चुका था. मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में जा चुकी थी. और फिर उसके बाद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो फाउंडर थी उनको पॉडकास्ट स्टार्ट करना था. ओके. तो उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू ही हो रहा था उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने तभी मुझसे बोला था कि थोड़ा इस स्पेस के बारे में जानो, मैं इसके बारे में थोड़ा और आई वुड लाइक टू एंटर दैट स्पेस. तब मैंने थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया. उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बट सबसे ज्यादा जो जिनके पॉडकास्ट थे वो IVM थी, क्योंकि वी ऑल नो कि IVM इज द ओल्डेस्ट. तो IVM के मैंने बहुत से पॉडकास्ट सुने और मैंने देखा कि यार वो सिर्फ वो नहीं है जो मैंने 2015 में 16 में जो मैंने मोटिवेशन भरे टेड टॉक सुने, सिर्फ वो नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ. बहुत ही इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है. एंड बहुत से उसी टाइम पे बहुत से आई वुड से टीवी सेलेब्स वर आल्सो डूइंग पॉडकास्ट फॉर IVM. बहुत सारा कंटेंट था और वो सिर्फ मोटिवेशन पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, वो बहुत ही नीश ओरिएंटेड था. स्पोर्ट्स पे भी था, देन टीवी एंड फिल्म्स पे भी था, एडल्टहुड पे भी था. हर वो चीज जो आप नॉर्मली अपने इंस्टाग्राम पे डिस्कस करते हो या यूट्यूब पे जिसके वीडियोस थे, उन सब का ऑडियो वर्जन था. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार ये तो सही मीडियम है. एंड दिस इज लाइक For me, it was a full circle because I started as a radio jockey. मैंने बहुत से फील्ड्स चेंज किए, पर जितना प्यार मुझे रेडियो से था, जितना प्यार मुझे उस फीलिंग से था जब मैं ऑन एयर रूम में एंटर करती थी और सबके लिए लॉक हो जाता था वो रूम, कोई एंटर नहीं कर सकता था, सिर्फ मैं होती थी वहां पे 4 घंटे के लिए. वो फीलिंग से मुझे इतना प्यार था. पूरे शहर से मैं कनेक्टेड होती थी. दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू लव एंड आई यूज्ड टू मिस. और मुझे लगा कि यार ये तो वापस आ जाएगा इससे. And then of course pandemic happened and उस वक्त मेरी फाउंडर ने, ये मैंने काफी बार ये स्टोरी सुनाई है, उस वक्त मेरी फाउंडर ने मुझसे बोला था कि नीति वी नीड टू पार्ट वेज. ऑब्वियस सी बात है, इट वाज अ स्टार्टअप एंड कितने आप इतने लीन पीरियड में कितने ही आप एम्प्लॉइज अफोर्ड कर सकते हैं. एंड या एग्जैक्टली. तो उन्होंने मुझसे बोला, जो ग्रेसफुली आई एक्सेप्टेड एंड शी वाज आल्सो वेरी ग्रेसफुल अबाउट इट. और फिर बहुत सोचा क्या करूं, बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस आई वाज 18. और अचानक से व्हेन समवन टोल्ड मी कि भाई अब कोई काम नहीं है, तो मुझे तो आई वाज जिटरी, आई वाज एंशियस कि ऐसा नहीं हो सकता, आई हैव टू डू समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा. बट व्हाट इज दैट इज समथिंग व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर.
फिर मैंने बहुत सी जगह पे अप्लाई किया एज अ पॉडकास्ट प्रोड्यूसर, बिकॉज एक्सपीरियंस तो था ही, तब तक इनका पॉडकास्ट भी रिलीज हो चुका था, वो काफी अच्छा चल गया था, तो सब समझ तो आ ही गया था, सब उनको हेल्प किया था सेट करने में, तो आई न्यू एवरीथिंग कि रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग तो पहले से ही आती थी, रिकॉर्डिंग एडिटिंग पहले, हाँ पहले से ही आता था, बट हाउ टू होस्ट इट, हाउ टू प्लेस इट, मार्केट कैसे करना है, वो सब भी आ गया था. दैट इज द टाइम जब मैंने अप्लाई किया, बट कुछ हुआ नहीं. एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पर्टिकुलरली अप्लाई किया, तो उन्होंने बोला कि नीति फुल टाइम विद द पैकेज यू कमिंग इन अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट व्हाई डोंट यू जॉइन अस एज अ कंसल्टेंट. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज, क्योंकि पॉडकास्ट कंसल्टेंट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी जो मैंने देखी ही नहीं है. मैंने उनके साथ शुरू किया. फनी थिंग कि वो अकाउंट मुझे आज तक नहीं मिला है, हालांकि जिन्होंने मुझसे ये बात की थी वो मुझसे आज भी ही इज अ फ्रेंड नाउ, और वो मेरा प्रोग्रेस पे हमेशा चेक रखते हैं, बिकॉज वी गॉट कनेक्टेड सो मच. वो हमेशा मुझसे पूछते हैं और स्टोरी क्या कर रहा है आजकल, कितने क्लाइंट्स है, कैसे कर रही है तू. ही इज वेरी नाइस. बसित इज नेम, बसित है उनका नाम. बसित. तो यस, वो मेरे साथ आज भी टच में है. लेकिन उसके सिवा दैट इज व्हेन ऑड स्टोरी का इंसेप्शन हुआ, बिकॉज वो तो नहीं काम हुआ, लेकिन मैंने अब बहुत सी जगह पे आई स्टार्टेड पिचिंग माई सेल्फ एज अ पॉडकास्ट प्रोड्यूसर, एज अ पॉडकास्ट कंसल्टेंट. It worked. I started in January 2022. I got my first client in July, end of July 2022, and तब से with God's grace. God's grace. And I would like to tell my viewers, listeners that BuzzFeed India is also one of our client. Yeah. It's really inspiring that, I can say you lost your job in 2020 और फिर आपको as a, getting more into podcasting. I lost my job in 2020, correct. Yeah, 20. And you got into podcasting, आपने और उसको study किया, इस पे research किया, and you were already into it. So you started Odd Story. So Odd Story kind of, I can say an acronym, audio story, right? Correct. इसका एक acronym कह सकते हैं, Odd Story. Okay. So in your particular, getting into podcast consultation, apart from this, I really like the way जिस तरह से आपका जो कंटेंट एज इन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पॉडकास्ट. मैंने एक आपका वीडियो बहुत पहले देखा था, उसमें योर टीम, आप लाइक दे वेंट ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे वर आस्किंग पीपल दैट पॉडकास्ट क्या होता है, देयर ओपिनियन. आप थोड़ा शेयर कर सकते हो इस एक्सपीरियंस के बारे में. ये तो समझ आ गया था कि पॉडकास्ट जो है बहुत नीश है, बहुत से लोगों को नहीं पता है. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय टीम, और ये हमें समझ नहीं आता था कि इनकमिंग लीड्स बहुत अच्छी आती थी मुझे, एंड टचवुड जब आती थी वो, अगर वो सीरियस होते थे एंड हमारा अलाइन हो जाता तो मोस्टली क्लोज भी हो जाती थी. लेकिन एक टाइम के बाद आपको आउटबाउंड भी चाहिए होता है, बिकॉज आप टीम बढ़ाना शुरू करते हो. जब आप वैसे काम करते हो तो आपको ये रियलाइज होता है कि आउटबाउंड में तो लोगों को बहुत समझाना पड़ता है कि पॉडकास्ट क्या होता है. दे डोंट इवन नो व्हाट इज अ पॉडकास्ट. उनको ये एक्सप्लेन करना, क्योंकि वो तो सिंपल, अभी तो उन्होंने इंस्टाग्राम को अडेप्ट किया है. Yes. अभी तो सोशल मीडिया समझ में आया है. ऐसे में उनको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म देना, और उसमें इमीडिएटली वो बोलेंगे ROI क्या है. ROI तो एक सेकंड में इसमें आता ही नहीं है. व्हाट यू डू इज यू बिल्ड अ कम्युनिटी. कम्युनिटी के बाद आप उसे कैसे लीवरेज करते हो, वो है सारा गेम्स. तो तब समझ में आया कि लोगों को यही नहीं पता. देन वी थॉट कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वी नीड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पॉडकास्टिंग ओवरऑल. होता क्या है, इंडस्ट्री क्या है, और कहाँ कहाँ पे. यू कैन नॉट बिलीव, हम आज भी सड़कों पे जाते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल इन Tier 2 और Tier 3 और Tier 1. मैं बॉम्बे की बात कर रही हूँ. बॉम्बे में जब मैं बड़े बड़े कॉलेजेस के बाहर जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ, आप मेरे पॉडकास्ट में आओगे, आप मुझसे स्टोरी शेयर करो, तो वो मुझे कई बार पूछते हैं कि पॉडकास्ट कहाँ, वेयर कैन दे हियर अ पॉडकास्ट. यस. तो फिर मुझे उनको बोला आपके पास, सबके पास आईफोन है, लेकिन ये उनको नहीं पता है. तो उनको ये समझाना होता है कि आप Spotify ओपन करो, देखो यहाँ पे टैब है पॉडकास्ट का, या आपके पास तो एप्पल फोन है, आपके पास तो इनबिल्ट ऐप है, डिफॉल्ट ऐप है पॉडकास्ट की, आप वो ओपन करो. Spotify तो फिर भी उन्होंने यूज किया होता है म्यूजिक के लिए. डिफॉल्ट ऐप का इंडिया में मेरे एक्सपीरियंस में 90% लोगों को पता ही नहीं पता भी. तो उनको ये मुझे बताना, वो कहते अरे ये ऐप हमारे पास है, हमने रखी क्यों है ना, तुम इसको यूज करते ना करते, पर ये स्पेस खा रही है. दिस इज द रिएक्शन आई गेट. बट तब हमने ये डिसाइड किया था, एंड स्पेशली ये हमने किसी स्पेसिफिक रीजन से किया था. आई थिंक हमारे 2 years कंप्लीट हो गए थे. एक तब किया था, एक हमने अराउंड न्यू ईयर किया था.
कि कुछ हम गिव अवे करते हैं, एंड मैंने ये रियलाइज किया कि जब लोगों को इन्फॉर्मेशन ही इतनी है, तो जब आप गिव अवे करते हो, स्पेशली अगर आप इंस्टाग्राम पे करते हो, रिएक्शन नहीं आएगा, कमेंट्स नहीं आएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो वी थॉट लेट्स जस्ट डू ऑन रोड एक्टिविटी। अब रेडियो जॉकी तो थी, सेल्स टीम ने इतनी आउटडोर एक्टिविटीज करवा रखी थी ना, आउटडोर ब्रॉडकास्ट एक्टिविटीज की आदत तो सालों से ही थी कि सड़क पे जाना है, माइक लेके जाना है, लोगों से सवाल पूछते हैं और जवाब पूछते हैं। बस दैट इज द सेम थिंग, दैट वॉक्स पॉप एक्टिविटी विच आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माय रेडियो डेज। उसको कंबाइन करके हमें लगा कि लेट्स डू दिस, देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा। एंड गिव अवे क्या दे, गिफ्ट क्या दे लोगों को। अब आप उनको ये बोलो कि हम आपको सब्सक्रिप्शन ले देते हैं स्पॉटिफाई की, ये सब तो नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। मैंने कहा सिंपल रखते हैं, मैं अपने वॉलेट से 500 रुपीज निकालूंगी और दे दूंगी, तो शायद हमें लोग मिल जाए जो पार्टिसिपेट करें और जो हमें रिएक्शन दें। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। बहुत रिजेक्शंस आते हैं, आज भी बहुत रिजेक्शंस आते हैं, लेकिन फिर भी मजा आता है ये करने में। आज भी हम ये काम बहुत करते हैं। नो डाउट द स्पेस दिस पर्टिकुलर, जैसे हम कहते हैं पॉडकास्टिंग स्पेस की बात करते हैं, ये आने वाले 5 साल में तो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है, जो मैं भी देख सकता हूँ। और इनफैक्ट पॉडकास्ट की जब बात करें, मुझे अपने पिछले एपिसोड की भी याद आ रही थी। इनफैक्ट विद गौतम हमारी 10-15 मिनट से पॉडकास्ट की डेफिनेशन के ऊपर बात हुई थी, क्योंकि काफी लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है पॉडकास्ट के बारे में, बट धीरे धीरे लोगों को इस बारे में मतलब नॉलेज होती जा रही है। And adding to your previous thing you said about Instagram से पता ही लगे, बट Instagram का एल्गोरिदम भी तो डाउन कर लिया, जो आपने अपने पिछले वीडियो में बताया था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे ही ऐसा कुछ होता है, हम फटाफट ट्विटर पे जाते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं क्या सच में ऐसा हो रहा है, कि इट्स ऑल इन आवर माइंड, एंड देन वी रियलाइज कि वाकई में है। और अब तो एक बड़ा सा आर्टिकल भी आ गया है, एंड आई हैव आस्क्ड माय सोशल टीम कि फिर से उसको स्टोरीज में शेयर करो और फिर से वो रील शेयर करो कि जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, व्हेन द ब्रांड इज लॉन्चिंग समथिंग न्यू, आपका फोकस शिफ्ट होता ही है, आप चाहते हो कि लोग उस प्लेटफॉर्म पे आए, ये लॉजिकल बात है। तो ये सब रैंट हम करते रहते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। हम अपने इंस्टाग्राम को बहुत फन रखते हैं, लाइट रखते हैं, बहुत टाइम पास करते हैं। पूरी टीम मिलती है हफ्ते में एक बार, डिसाइड करती है क्या शूट होना है, वहीं पे शूट भी कर लेती है एक ही बार में जितना हो सके। एंड पूरे एक महीना नहीं, बट अराउंड से 10 days का हम कंटेंट रेडी कर लेते हैं। No, but it's really helpful। पता है होता क्या है, जैसे जब पॉडकास्टिंग के बारे में बात हो रही है ना, ठीक है, व्हाट इज अ पॉडकास्ट, हाउ टू कम अप विद आइडियाज, ठीक है, लोग डालते रहते हैं इसके बारे में। अब ये तो ठीक है, आज आप अगर एक प्रॉम्प्ट दे दो ढंग सा चैट जीपीटी को, आपको 10 सेकंड में वो सारी बात बता देगा। परफेक्ट। एक जो चीज मुझे काफी अच्छी लगी आपके जो पोस्टिंग के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल एक्टिविटी, आप हमेशा हर हफ्ते द बेस्ट पॉडकास्ट दैट यू कैन हियर इन डिफरेंट कैटेगरीज, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ डालते रहते हो। उससे एक्चुअली मतलब होता है ना, जैसे बिफोर यू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न, इट्स इम्पोर्टेंट टू हियर क्वालिटी कंटेंट। वो पहले सुनना जरूरी है। तो आप कहीं ना कहीं, मैंने देखा है हर हफ्ते कोई ना कोई डिफरेंट पॉडकास्ट, डिफरेंट डिशेस वो आप डालते रहते हो। एक टीम मेंबर को लगा रखा है इस काम के ऊपर, उसका ये काम ही है, ढूंढते रहना है। देन ऑल ऑफ दीज रिकमेंडेशंस दे कम टू मी, देन आई सिलेक्ट कि ठीक है, हाँ ये अच्छा है, ये डाल सकते हैं, फिर वो डलता है। इट्स ग्रेट। And further, I would like to tell my viewers and listeners कि आपकी जो वेबसाइट है ऑट स्टोरी, उस पे जो आपने केस स्टडीज का जो एक सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें एक होता है कि ठीक है ये हमारे क्लाइंट्स हैं, इनका हमने इतना ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह हम लेके आए। वन थिंग इज दैट द प्रोज एंड कॉन्स एंड द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस थी, कैसे आपने उसको ओवरकम किया, इस पे आप थोड़ा अगर मेरे जो लिसनर्स जानना चाहेंगे, थोड़ा आप इस पे अगर लाइट डाल सकते हैं। हुआ क्या था कि जब हम कैटेगरीज बना रहे हैं, द सर्विसेज व्हेन वी प्रोवाइड, वी रियलाइज कि वी डू 4 कैटेगरीज देयर, एंड वी थॉट कि जब हम 4 कैटेगरीज करें, हमारे पास हर कैटेगरी के क्लाइंट्स भी हैं। सो व्हेन वी से कि वी डू एंड टू एंड, इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ स्टार्ट टू एंड ही करेंगे। अगर आप कहीं पे स्टक हो, बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल से कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट पता है, हमें सब पता है, हमें क्या करना है, आप सिर्फ एडिट कर दो और थोड़ा सा सपोर्ट दे दो हमें स्टार्टिंग में, ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो भी क्लाइंट्स है, और कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी है जैसे सिमी सेड व्हाट, जहाँ पे हम एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेके पूरा लॉन्च से लेके मार्केटिंग तक हर जगह पे वी वर इन्वॉल्व। तो वैसा काम भी किया हुआ है। सो द होल आइडिया इज कि हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी बहुत डिफरेंट होता है और चैलेंजेस भी बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ लोगों को, फॉर जस्ट इफ आई से सिमी इज एन इन्फ्लुएंसर,
गेटिंग इनिशियल क्राउड फॉर हर वाज नॉट डिफिकल्ट। जिसके ऑलरेडी 150 के फॉलोअर्स हैं, उस बंदे के लिए 10-20 के लाना, शुरू में 20,000 लिसनर्स लाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो अपने उसमें पेज पे ही डाल देंगे, उनको आ जाएगा। लेकिन कंटेंट उस केस में क्या होना चाहिए, डिलीवरी क्या होना चाहिए, स्पेशली अगर इतना सेंसिटिव टॉपिक उन्होंने चूज किया था जो इंडियन मार्केट में आज तक कैप्चर ही नहीं किया है किसी ने। आप डायरेक्टली विमेन प्लेजर की बात कर रहे हो, वो भी एक पॉडकास्ट पे, तो वो एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है कि लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और पहले ही आपके हेटर्स रेडी हो जाते हैं कि वील ब्रिंग हर डाउन, स्पेशली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, क्योंकि ट्रोल्स तो आपको 1 सेकंड में आते हैं। तो ऐसे में उसको कैसे फिगर आउट करे कि वो लाइट लगे, और साथ में ना ही वो सेक्स थेरेपिस्ट है, वो कोई थेरेपिस्ट भी नहीं है कि वो ये बोल दे कि ऐसे करना चाहिए, तो वो भी ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था। सो उसको कैसे फिगर आउट करें कि वो फन रहे, वो लाइट रहे, वो अब बड़ी से बड़ी बात कर जाए लेकिन सुनने वाले को मजा आ जाए, वो ये सोचे 5 मिनट बाद हंसने के बाद उसे लगे ओ शिट ये तो ये बात कर दी, वी वर लाफिंग। बस वो था, वैसा एक था जैसे मिसअंडरस्टूड द असाइनमेंट। मिसअंडरस्टूड द असाइनमेंट। सो अगर आप उनको देखोगे, वो ऑलरेडी इतना ब्रिलियंट कंटेंट बनाते हैं, दे विल नॉट नीड अस फॉर कंटेंट। यस, दे नीडेड माय गाइडेंस इनिशियली कि उसको कैसे ब्रेक करते हैं, एपिसोड कैसे बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने उनको हेल्प किया था, बट उनको मेजर हेल्प हमसे ऑन ग्राउंड रिकॉर्डिंग की चाहिए थी, एडिटिंग की चाहिए थी। उनका सबसे बड़ा वो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग करते थे और वो चाहते थे 12 मिनट का एपिसोड, जहाँ पे उनसे भी प्रॉम्प्ट्स आते थे। आई वुडंट से कि वो नहीं बताते थे, टाइम स्टैम्पिंग नहीं करते थे, पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। पर मेरी टीम को ये इंस्ट्रक्शन थी कि 12 मिनट का एपिसोड ये 1.5 घंटे में से बनना ही चाहिए, और ये 1.5 घंटे में से 40 मिनट का ऑडियो एपिसोड बनेगा, ज्यादा नहीं। तो ये उनका चैलेंज था, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। वो तो जब मैंने सुना था, जब उन्होंने मुझे पूरा भेजा था कि दिस इज फाइनल कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया है, ये स्क्रिप्ट है, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्होंने दी थी बिकॉज वी हैड टू एडिट। स्क्रिप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी आप एडिट कर सकते हो। मैं तभी समझ गई थी कि बहुत ब्रिलियंटली डिजाइंड पॉडकास्ट है। बहुत श्रेया है उनकी टीम से जो होस्ट भी कर रही थी, उन्होंने ये खुद से डिजाइन किया, ऑफ कोर्स विद ऐश्वर्या एंड द रेस्ट ऑफ द टीम, बट श्रेया ने खुद काफी मेहनत की थी उसके ऊपर। तो उनका बहुत क्लियर था, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि ऑन ग्राउंड रिकॉर्डिंग ब्रिलियंट लेवल की हमें चाहिए, पूरा एडिट करके इतने बड़े कंटेंट पीस को छोटा करके दो, सो दैट वो हमारे प्लेटफॉर्म के हिसाब से परफेक्टली मैच करे और हमारी ऑडियंस की टोनालिटी के साथ हो। उनकी ऑडियंस बहुत जेंजी थी, तो वो वैसा था। हर एक मतलब हर क्लाइंट की एक सेपरेट सी रिक्वायरमेंट रही है, बिल्कुल उनकी अपनी रिक्वायरमेंट रही है, एंड यू जस्ट हैव टू मोल्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। फिर कंसल्टेशन के कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनके ऑलरेडी 100 एपिसोड है, जैसे एक्स मंथ्स ड्राइव विद गौरव अरोड़ा है, या सक्सेस विद सविता पॉडकास्ट है। इन्होंने ऑलरेडी 80 to 100 एपिसोड्स किए हुए हैं एंड दे आर वेरी पॉपुलर इन देयर डोमेन एज बिजनेस लीड। बोथ ऑफ देम वर कोचेस, तो वो एक बिजनेस कोच थी, वो भी बिजनेस कोच थी, ब्रांड कोच थी। अगेन दे आर वेरी पॉपुलर इन देयर कम्युनिटी, बट उनको अपने पॉडकास्ट को ग्रो करना था, उसको लीड मैग्नेट बनाना था। इन गौरव केस इट वाज अ लीड मैग्नेट, इन सविता's केस इट वाज जस्ट टू एक्सपैंड हर विजिबिलिटी। So the point is to understand the client's objective, कि वो चाहते क्या है, and then you tailor the solution accordingly. This is something which we figured out, और यही हम करते हैं, and that is how we build a case study also. I'll use the right word कि जैसे suppose a particular brand, they have their strategy, everything, मतलब उस content का use the right हिंदी word, परोसना कैसे है, बिल्कुल, कि वो audience तक पहुंचे उनका सही तरीके से। So adding on to this, आपका भी एक ऑड स्टोरी का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, ऑड स्टोरीज। उसके बारे में मैं थोड़ा और हम जानना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स लिसनर्स। वो वही है बेसिकली, जब हमने रोड साइड पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि लोगों से पूछते हैं पॉडकास्ट क्या होता है और ये वो, तो फिर हम एक पॉइंट ऐसा आ गया था वही कि इनबाउंड लीड्स आ रही हैं, आउटबाउंड है नहीं, काम करना है लेकिन स्प्रेड करना है। और तब ना आप हमेशा मॉनिटरी नहीं, एक्सचेंज नहीं सोचते, यू ऑल्सो थिंक अबाउट द मीडियम, कि मीडियम ने बहुत कुछ दिया है, लेट्स जस्ट गिव बैक टू द मीडियम। मैं यहाँ पे ना सोसाइटी नहीं बोलूंगी, इट वाज जस्ट फॉर द मीडियम। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना आई कैन नॉट डू दैट बड़ी बड़ी बातें कि मैं आई वांटेड टू गिव बैक टू सोसाइटी एंड ऑल, ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ इतना समझती थी कि मीडियम बहुत ब्रिलियंट है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए। और अभी जो है सब लेट मिलेनियल्स इसके साथ जुड़े हैं, बिकॉज वहीं से शुरू हुआ था। टेड टॉक पहले पॉडकास्ट बने थे,
तो अगर ऐसे पॉडकास्ट होंगे तो ऑब्वियसली सीईओज एंड सीएक्सओ सुनते थे, जो कुछ आराम समझ लो 38, 40 प्लस, 45 प्लस के, 40 प्लस के लोग सुनते थे पॉडकास्ट। अब ऐसे से जेनजीज को लाना है, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल नो हर जगह पे वही मिलेंगे हमें, ऑलरेडी वो वर्क स्पेस एंटर करना शुरू हो चुके हैं स्ट्रांगली। तो उनको लाना है, उनको हुक करना है, जो जिस भी मीडियम से वो हुक होते हैं वो मीडियम चलता है। दैट्स व्हाई इंस्टाग्राम इज वर्किंग, दैट्स व्हाई स्नैपचैट डिड वेल, स्नैपचैट डिड वेल फॉर सम टाइम, वही इसीलिए। सो देन वी थॉट कि ये अच्छा है, वी वेंट ऑन द रोड, वी स्पोक टू पीपल। तो अब हमें लगा कि ऐसा करते हैं, लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं पॉडकास्ट बनाने के लिए, हम लोगों के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं हम 2 मिनट में तुम्हारा एक पॉडकास्ट एपिसोड बना सकते हैं। ये था उसका कॉन्सेप्ट। हाँ, कि हम जाएंगे अब रोड पे और उनको बोलेंगे आप टेंशन मत लो कि ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही, वो हमारा लुकआउट है, सब कुछ हमारा लुकआउट है, आप सिर्फ हमें स्टोरी दो और आपकी स्टोरी को वील कन्वर्ट इट इनटू अ पॉडकास्ट एपिसोड। नाउ यू कैन आल्सो से दैट आई हैव अ पॉडकास्ट एपिसोड, इफ नॉट द होल ऑफ द सीरीज। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया था एंड देन वी थॉट कि जाते हैं। मुझे बहुत क्लियरली याद है जब ये फर्स्ट टाइम हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पूरी टीम बैठी थी, ये डिसाइड हुआ था कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे। एंड देयर वाज दिस पर्सन हु हैड मूव्ड फ्रॉम बॉम्बे टू अमृतसर फॉर सम टाइम, नाउ ही इज मूव्ड टू कनाडा, वन ऑफ माय टीम मेंबर्स एंड अ वेरी क्लोज फ्रेंड, ही वाज अ को-आरजे विद मी व्हेन आई स्टार्टेड। तो ही हैड ऑलरेडी शिफ्टेड। मैंने से बोला देख साहिल, कोई नहीं देगा, कोई नहीं स्टोरी देगा, ऐसे नहीं हो। ही इज लाइक तो नहीं देगा तो ना सही ना, लेट देम से नो, हम टीजर बना लेंगे इसमें से, यू विल गो एंड आस्क पीपल डू यू हैव अ स्टोरी, लेट देम से नो, दिस इज अ टीजर, दिस इज अ लेजिट टीजर जो हमने रिलीज किया है, ये हमारा पॉडकास्ट टीजर भी है और ये हमारा इंस्टाग्राम पे एक एज अ टीजर भी पूरा लॉन्च हुआ है अबाउट द पॉडकास्ट। तो बोला जाना देखने बोलने दे लोगों को ना, क्या फर्क पड़ता है। ही इज ब्रिलियंट, ही सेज एवरीथिंग इज कंटेंट, वो हर चीज में कंटेंट ढूंढ लेता है इंसान। तो वो कहता है ये भी कंटेंट है ना, क्या फर्क पड़ता है, जाना। And being an RJ, being on roads for years, मैं still I was apprehensive कि ये नहीं चलेगा, लोग नहीं देंगे स्टोरी, वो मुझे क्यों देंगे, I'm not even an influencer। पहले तो 15 मिनट उन्हें समझाना पड़ेगा कि भाई I'm not selling anything, now this is my pitch actually। I go on the road and I say people hi, they say hi and they're like skeptical, ऐसे देखते हैं हाय, तो मैं बोलती don't worry, I'm not selling anything, I just want to tell you that I run a podcast production company and I'm approaching you because I want you to share a story which can be converted into a podcast। तो उनको लगता है अच्छा ये कुछ इंटरेस्टिंग है, ओके इसके ऊपर हम कुछ देख सकते हैं, then they give us time। वही हुआ जब हमने फर्स्ट टाइम किया, लिल फ्ली करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है मुंबई में जो BKC में हुआ था, जियो गार्डन में। इट्स बेसिकली अ फ्ली मार्केट जो लगती है, इट्स वेरी पॉपुलर विद जेनजीज, बेस्ड जेनजीज बहुत जाते हैं वहाँ पे, कॉलेज किड्स। हम उसके बाहर गए ये उम्मीद में कि मे बी ना ही बोलेंगे ना, क्या होगा, एंड वी वरंट इवन प्रिपेयर्ड कि हमें ना की बजाय हाँ सुनने को मिल रहा है। ओके तो मैंने उनको ये सीधा पूछा डू यू हैव अ स्टोरी, तो मैं बोलती थी बोलेंगे, मैं सोचती थी बोलेंगे ना, बोलती थी यस। मैंने कहा ये क्यों हो गया, ये तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। So the first day itself on the road we had 5 to 6 brilliant stories जो आज भी हम कभी भी यूज कर लेते हैं, अभी भी 1-2 बची हुई हैं उसमें से, कभी भी हम यूज कर लेते हैं। And now a podcast is a very fancy thing. It's a cool thing to say that I listen to podcasts. It's a very cool thing to say now कि I listen to podcasts. Oh my so and so friend has been guesting on podcast, या वो podcast host है और मैं podcast start कर रहा हूँ, या ये इसका podcast है। It's a cool thing now. तो yes, चेंज तो बहुत ज्यादा आया है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स ने उसके लिए एफर्ट किया है। Spotify बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में लेकर आए हैं, उसकी वजह से now people know about podcast overall as a medium. Changes बहुत आए हैं, it has grown, I have seen that myself. मेरे टाइम मतलब ये प्रॉब्लम तो वैसे मेरी आज भी है कि मेरी पंजाबी फैमिली को अभी भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करती हूँ उनको मुझे आज भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन अब थोड़ा इजी है। नाउ दे नो कि वो लोगों को ना वो स्पॉटिफाई खोल के दिखा देते थे कि ये पॉडकास्ट है ना, ये ऐसा कुछ बनाती है नीति। अब वो इतना उनको समझ आ गया, पा रहे, कोरिलेट कर पा रहे, मतलब वही जो रेडियो में आप जमाने से सुनते आ रहे हो उसका एक सिंपल भाषा में बात करी जाए तो एक उसका एक डिजिटल वर्जन है। इंटरनेट ने आपको एक मौका दिया, आप अपना रेडियो स्टेशन शुरू कर रहे हो अगर शॉर्ट में कहा जाए। और बाकी जो आपने स्पॉटिफाई की बात करी, तो आई वांट योर असम्पशन आल्सो बीइंग एन एक्सपर्ट बीइंग इनटू द स्पेस कि अब जैसे यूट्यूब म्यूजिक
YouTube म्यूजिक में जो पॉडकास्ट का फीचर है वो यूएस में तो ऑलरेडी आ गया है। मुझे Correct. लग रहा है शायद इंडिया में आने की वो वेट कर रहे हैं कि इतने सारे क्रिएटर्स है, आबादी तो ऑफकोर्स ज्यादा ही है, तो उसको वो लोगों ने काफी, मैंने ऐसे चांस देखे अभी तक, बड़े बड़े पॉडकास्ट है उन्होंने अभी तक कन्वर्ट नहीं किया। होता है ना कुछ वो Correct. YouTube म्यूजिक, उसमें जाके वो उसको आपको कैटेगराइज करना होता है कि पॉडकास्ट में Correct. आता है। सो मे बी शायद आज, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने या उसके 2 महीने बाद कभी भी YouTube म्यूजिक अनाउंस कर देगा कि पॉडकास्ट आप यहाँ पे सुन सकते हो। नाउ कमिंग इनटू दैट, जहां तक मैं समझ सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग द कंटेंट जैसे रीडर्स हो गए या फिर व्यूअर्स हो गए, सारी ऑडियंस, मेजॉरिटी ऑफ चंक इज विद गूगल और YouTube इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ गूगल। नाउ YouTube म्यूजिक के इस स्टेप से लगता है कि नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज लिसनर्स। सो कह सकते हैं कि तो बहुत ही राइज होगा आने वाले समय में, जो जितने लिसनर्स प्लस क्रिएटर्स। What is your analysis on that? मैं जानना चाहूंगा, very curious to know. So if you notice, already if you notice, Spotify YouTube की स्पेस में घुस चुका है। क्योंकि Spotify में अब आप वीडियो पॉडकास्ट कर सकते हो, yes, और definitely. उन्होंने अपने एंकर को अपने साथ इंटीग्रेट करके Spotify for podcasters में ही ऐड कर दिया, राइट? तो उससे आप वीडियो स्पेस में एंटर कर चुके हो। तो आप अगर वो उनकी स्पेस में इंक्रोच करेंगे तो YouTube तो करेगा ही, क्योंकि सबसे बड़ा डेटाबेस तो है ही उनके पास। ये जो पॉडकास्ट का जो लेबलिंग है ना, अभी तक ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मुझे वो नहीं समझा है। बिकॉज वीडियो पॉडकास्ट आप एनीवे YouTube पे अपलोड कर ही सकते थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट? या ऑडियो पॉडकास्ट भी आप कर लेते थे, एक स्टैटिक इमेज लगा के आप उसके ऊपर वेब फाइल चला के आप उस पे पीछे अपना ऑडियो चला सकते थे। उन्होंने अब उसको स्पेसिफाई कर दिया है, उसकी क्या एग्जैक्ट जरूरत है, इसके ऊपर भी मैंने एक बार रील बनाई थी कि उसकी एग्जैक्ट क्या जरूरत है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर, इफ आई फॉलो हर्ष ऑन यूट्यूब और ओवरऑल, और मुझे नहीं पता है कि आपका पॉडकास्ट है, बट आई जस्ट फॉलो यू बिकॉज आई लाइक योर व्लॉग्स, और उसके ऊपर से आपने पॉडकास्ट बना दिया जो आपके व्लॉग्स के साथ ही वीडियोस में आ रहा है, या मुझे एक डिस्कवरेबिलिटी दिख रही है उसके कि ये भी यू कैन सी दिस ऑल्सो, यू कैन व्यू दिस ऑल्सो, तो वो ज्यादा इजी है मेरे लिए आपका पॉडकास्ट भी सुनना। पर जब मैं आपको कैटेगराइज कर दूंगी, जब आप हर्ष का पॉडकास्ट सेपरेट डालोगे फुली और हर्ष का ब्लॉग सेपरेट होगा, जिनका मतलब ऑब्वियसली कनेक्शन तो है, बट ओनली व्हाइल क्लिक देन आई विल हियर पॉडकास्ट, तो फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट इज अ पॉडकास्ट, उनके लिए डिस्कवरेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वही क्लिक करेगा जिसको पता है कि मुझे क्लियरली पॉडकास्ट सुनना है, तो वो पॉडकास्ट पे क्लिक करेगा और जाके वो आपको सुन लेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ हर्ष द कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करती हूँ और हर्ष ने एक पॉडकास्ट चालू किया, अब ये बहुत से ऐसे क्रिएटर्स है जैसे कि मिथपैट उन्होंने किया है, और वो अनट्रिगर्ड का भी पॉडकास्ट ऐसे कुछ है, बहुत से हैं ये पॉपुलर बहुत बड़े बड़े गेमर्स टाइप के जो यूट्यूबर पे हैं, मिथिलेश जैसे मिथपैट हैं, तो उनको आप कैसे डिस्कवर करोगे अगर वो पॉडकास्ट सेपरेटली डाल दो? तो इट्स बेटर कि उनके मेन चैनल पे ही रहे ना। आप प्लेलिस्ट बना लो, आप प्लेलिस्ट में तो बना सकते हो, आप प्लेलिस्ट में डाल दो ना कि ये मेरा पॉडकास्ट है, ये मेरा व्लॉग है, ये मैं लाइव स्ट्रीम है गेमिंग का। उसको वो क्यों करा, वो मुझे अभी तक नहीं समझा। लेकिन एक चीज और है जो मैं जानती हूँ, जो इन्होंने करना शुरू किया, इफ यू नोटिस पॉडकास्ट ना इतना एसईओ फ्रेंडली नहीं है अभी नहीं है, लेकिन ये पावर सिर्फ और सिर्फ गूगल के पास है कि वो बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। दैट इज प्रोबेबली वन रीजन कि उन्होंने पॉडकास्ट को कैटेगराइज कर दिया यूट्यूब पे, बिकॉज वी ऑल नो कि एसईओ के सबसे बड़े 2 इंजन जो है वो गूगल है और एक यूट्यूब है। तो मे बी दैट इज द रीजन कि वो कैटेगराइज किया गया है यूट्यूब पे, ताकि उसकी डिस्कवरेबिलिटी एसईओ के थ्रू बढ़े। और इसके अलावा जैसे YouTube म्यूजिक में, जैसे क्योंकि उन्होंने दे आस्क फॉर द पॉडकास्ट कवर, मुझे लगा कि ठीक है सिर्फ एक प्लेलिस्ट बना के हम कैटेगराइज कर देंगे काम हो जाएगा, बट दे आस्क फॉर द पॉडकास्ट कवर। इट मींस कि शायद YouTube म्यूजिक में एक ऑप्शन भी आ सकता है कि आप सिर्फ इसका ऑडियो ही सुन सकते हो, यू डोंट नीड टू वॉच द वीडियो, बिकॉज इफ they might integrate it, it's just an assumption, but होता है ना कि YouTube को कहीं पे भी ये assumption नहीं है, ये ऐसे ही होने वाला है। वो बनाया तो उन्हीं के लिए गया है जिनके पास सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट है, जो वीडियो नहीं बनाते हैं। वीडियो वालों के लिए तो इजी है ना, उन्होंने अपलोड कर दिया, वो वीडियो देखने वाले तो सब आए हैं, उन्होंने बनाया वही। ऑडियो वालों के लिए ही आपकी assumption करेक्ट है,
पर मेरा ये मानना है कि वो भी मेरे लिए कोई इतना मुश्किल चैलेंज नहीं था। मैं एक स्टैटिक इमेज लगाती, वेब फॉर्म लगाती कि वो मूव कर रहा है, उसको वीडियो में कन्वर्ट करती और डाल देती। पर वो एक दूसरे के स्पेस में घुस के एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। अभी तक स्पॉटिफाई में वीडियो पॉडकास्ट इतने पॉपुलर नहीं हो, क्योंकि वो एक छोटा सा स्पेस है, ऐसे दिखता है, ऐसे करो। वो इतना यूआई यूएक्स के मामले में इतना कंफर्टेबल मीडियम नहीं है। बट इवेंचुअली यस, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। तो वो दोनों ही एक दूसरे के मार्केट में इंक्रोच कर रहे हैं, करेंगे। वो हाँ हमारा फायदा है, मुझे इतना पता है कि इकोसिस्टम वालों का फायदा है, दोनों केसेस में फायदा है। एंड आई कीप ऑन दैट इज व्हाट इज एनालाइजिंग। हैपनिंग। आई होप बार्ड से भी वो यही करना चाहते हैं, बट लेट्स। हाँ, अभी उन्होंने अनाउंसमेंट की ना, जैसे 40+ लैंग्वेजेस में बार्ड ने कहा था कि वो अब कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके वो भी एक हिसाब से जैसे वर्सेस चैट जीपीटी। आपका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, आपका वर्कफोर्स बहुत बड़ा है, आपका रीच बहुत बड़ा है, और अप्रोच भी आपकी बड़ी बहुत इजीली हो सकती है। सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू चेंज वो। और मार्केट में मोनोपोली क्या होना भी बहुत इजी है उनके, क्योंकि ब्रांड नेम ऑलरेडी बिल्ट है। ब्रांड नेम बिल्ट है। अभी तक गूगल पॉडकास्ट भी है, लेकिन गूगल पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट सुनने वाले मेरे ख्याल से 4 ही लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। So anyways, coming back to this, one more thing I want to know about your insights on, you already made reels on this, that AI tools के आने से क्या रिसर्च में, या कह सकते हैं in finalizing, in terms of making the podcast strategy, क्या जो नए बिगिनर्स है क्या उनको एक फायदा है? मतलब एक क्या कह सकते, काम और आसान हो गया है? बिल्कुल हुआ है। I would be very honest, if you are an individual creator as a podcast host और आपके पास टीम नहीं है to do it, and you are someone you're doing totally on your own, पूरा end to end, it has made your life easy. Overall AI tools इतने ज्यादा हैं जो आप यूज कर सकते हो। आप स्क्रिप्टिंग से लेके डीस्क्रिप्ट जैसे AI टूल्स यूज करके, उन्होंने भी AI ऐड कर दिया अपने उसमें, आपका एडिट हो जाएगा। Everything can be done by you, and वो ऑटोमेट भी हो जाता है। पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल हो चुका है। इट्स नॉट लाइक कि आप अब एडोब ऑडिशन में जाते हो या सोनी वेगास में जाते हो, या आप ऑडेसिटी, फ्री सॉफ्टवेयर है ऑडेसिटी ही है, वहां जाके मुझे एडिट करना पड़ेगा। उन सॉफ्टवेयर्स को तो देख के लोग डर जाते हैं जिन्होंने टेक्निकली ऑडियो भी, लाइक यू वर्कड ऑन ऑडियो, फॉर यू इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई वर्कड ऑन ऑडियो। मैंने को बोलते इसमें करना क्या है, कट एंड कॉपी तो करना है, कट करो पेस्ट करो, कट करो पेस्ट करो, कर इतना मुश्किल नहीं है। बट वो ब्लू कलर का स्क्रीन देख के ही लोग डर जाते हैं, यार इस पे काम कैसे करेंगे। Yes, you know, kind of a discussion on all these topics, AI, rising podcast listeners, the space, everything. So your, I can say a final conclusion. Your advice to the beginners who want to start a podcast. Actually, that's a great question, asked to me multiple times, but every time I have a different answer. But आज का मेरा आंसर रहेगा कि अगर आप इस स्पेस में जाना चाहते हो, 2 से 3 सवाल आप अपने आप से पूछना। सबसे पहले, क्या आप कम से कम 6 से 8 महीने इस मीडियम को दे सकते हैं? क्योंकि अगर आपका उतना कमिटमेंट है तो शायद आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे, क्योंकि 2 एपिसोड के बाद अगर आपको लगा अरे मुझे तो कोई सुन नहीं रहा, तो वैसा ही आपको रहेगा। और वो सबके साथ होता है, सबके साथ। नंबर 2, नंबर्स पे ध्यान मत दो। अगर आप अपने नंबर्स इंस्टाग्राम के रील व्यूज के साथ या यूट्यूब व्यूज के साथ कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा आपका लिसन्स या डाउनलोड कम ही रहेगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो जो 4 लोग भी आपको सुन रहे हैं, क्या वो आपको डेडिकेटेडली सुन रहे हैं। वो आपको स्टैट से चेक करना है, वो आपको देखना है कि क्या आप एक कम्युनिटी धीरे धीरे बना पाते हो। फिर वो चाहे 2 लोगों की हो, 10 लोगों की हो, 100 लोगों की हो। बट अरे मुझे तो 10,000 लिसन्स चाहिए, मुझे तो 50,000 लिसन्स चाहिए, बहुत फैंसी है। बड़े से बड़े, ये मिथ है, बड़े से बड़े यूट्यूबर को, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को भी इतने ज्यादा लिसन्स नहीं आते। अगर आपको डिसेंट 1000 लिसन्स भी पर एपिसोड एक हफ्ते के अंदर मिल जाते हैं ना, तो आपका पॉडकास्ट टॉप 3% में आ जाएगा, 2% में आ जाएगा वर्ल्ड लेवल। So please do not focus on numbers, only focus क्या आप जो मीडियम को 7 से 8 महीने दे सकते हैं। तीसरी चीज,
जो भी आप नीश चूज करते हैं, जो भी नीश आप फाइनली डिसाइड करते हैं अपने पॉडकास्ट के लिए, क्या आप उसमें इतने एंगल्स ढूंढ सकते हैं कि आप हर हफ्ते एक नया कंटेंट पीस बना सकें? फिर चाहे वो इंटरव्यू बेस्ड हो, चाहे सोलो हो, जो भी हो, बट क्या इतने एंगल्स हैं आपके पास? अगर है तो आई डोंट थिंक सो आपको कुछ भी सोचना चाहिए। हमने ऑलरेडी एआई टूल्स की बात की है, बहुत सी एआई टूल्स हैं, आपको हेल्प करेंगे। आप स्टार्ट करो विदाउट वरिंग करो। अगर आपके पास छोटे मोटे लेवल के बजट्स है तो हम लोग हैं ही आपको हेल्प करने के लिए, नहीं भी है तो भी आई ऑलवेज एम रेडी टू हेल्प पीपल। एक कॉल तो आपको मेरे साथ मिल ही जाता, यू जस्ट हैव टू बी नाइस टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ कॉल, जो हर बार पेड नहीं होता है, फ्री भी होता है। आप मुझसे जनरली कुछ really 2-4 सवाल है जो आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई टॉक टू पीपल, मैं बहुत पैशनेट हो जाती हूँ व्हेन इट कम्स टू दिस मीडियम। तो आप इजीली मेरे उस एंगल का फायदा उठा के मुझसे कॉल सेट कर सकते हैं फॉर फ्री एज वेल, सो वो भी इशू नहीं है। एंड यू कैन स्टार्ट विदाउट वरिंग, विदाउट थिंकिंग। So it'll clear to all my viewers and listeners, to those who are interested, जो सोच रहे पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए, कि निश के बारे में जो भी डाउट्स हो, so definitely you can follow Neeti and Neeti, finally thanks a lot for being a part of podcast पर चर्चा। ये एक ऐसी डिस्कशन है जो मैं चाहता ही नहीं हूँ एंड हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक एंड पॉइंट लाना पड़ता है फाइनली। एंड wish you all the best for all your future endeavors, for your podcasting assignments, for your clients, for everything, for overall for Odd Story. Thank you so much. जो नाम है ना इस पॉडकास्ट का, वो that's my favorite topic. So you were right कि हम इसको endlessly for hours खींच सकते हैं, but obviously we both are bound by time. तो but thank you so much. It was amazing this experience. You reached out to me. मैं उतने में ही बहुत खुश हो गई थी. So thank you so much for this experience.